हाँ जी दोस्तों, तो हमने जहाँ लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसके जस्ट आगे ही हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ पार्ट समझाया था लास्ट लेक्चर में। अब इसके आगे बढ़ने से पहले इसकी जनरल एंट्रीज मैंने आपको कहा था, आपको मैं बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो समझनी है हमें। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमने अभी तक पर्सनल अकाउंट को टच किया है, रियल अकाउंट को टच किया है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को अभी तक अपन ने टच नहीं किया, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझना है। मैं आपको सिर्फ 2-3 ट्रांजेक्शन एक बार पहले देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट के, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस से याद दिला देता हूँ नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन सी टर्म्स थी हमारी, जैसे कि सैलरी, रेंट, है ना, ये हमने बताया था ना, नाम मात्र, नेम ओनली, है ना, दीज आर ओनली नेम, है ना। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, इनसे रिलेट करने वाले हमारे अकाउंट है ये, है ना। तो इनसे ट्रांजेक्शंस को समझना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा अलग टर्म में चलती है ये ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 ट्रांजेक्शंस लिख लेता हूँ और हम उनको पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपली मैंने लिखा है सैलरी पेड फॉर ₹10,000। किसको पे की होगी? ऑब्वियसली एम्प्लॉइज को पे की होगी, है ना। लेबर होगी, एम्प्लॉइज होगी, हमारे पास काम करते हैं ना लोग, ठीक है। हालांकि लेबर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो सैलरी नहीं, वो वेजेस होता है। एम्प्लॉइज के लिए हम सैलरी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो सैलरी पेड ₹10,000। फिर से सोचना शुरू, हमारे पास क्या आया? हमारे पास कुछ आया? क्या लगता है? नहीं सर, हमारे पास कहाँ आया? ये तो एम्प्लॉय के पास आया, हम तो बिजनेस है, हमने तो पे किया होगा, तो हमारे पास कुछ नहीं आया। किसके पास आया? सर एम्प्लॉइज के पास आया। कौन से एम्प्लॉय के पास? सर नाम तो पता ही नहीं है, और नाम तो हम तब यूज करते हैं जब नॉर्मली ट्रांजैक्शन क्रेडिट के अंदर। क्रेडिट है क्या? नहीं, ये देखो पेड, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। वी ऑलरेडी पेड, हमने पे कर दिया है, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने आए हैं, ठीक है ना। तो सैलरी पेड, हमारे पास कुछ नहीं आया। किसी और के पास आया? पता नहीं सर। तो अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन जब हम करेंगे, थर्ड रूल्स की तरफ चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी हमारा लॉस है, फायदा है ना सर एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का तो फायदा है, हमारा लॉस है ना। एक का फायदा, दूसरे का नुकसान, सिंपली। तो हम बिजनेस, हमारा नुकसान, तो सैलरी हमारे लिए क्योंकि लॉस है, तो सैलरी, जब भी कोई लॉस हो, जब भी कोई खर्चा हो, तो रूल कहता है उसे डेबिट करो, है ना। ये तो बहुत बेसिक बात है, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ये टर्म तो जैसी है वैसे ही चलना पड़ेगा। आखिर तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है ना। हाँ, ये जरूर है कि रूल्स हम ज्यादातर ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रूल्स से दूर चले जाए। आखिर तो रूल्स के साथ चलना पड़ेगा, दुनिया से दूर थोड़ी रह सकते हैं, है ना। तो सैलरी पेड ₹10,000, हमारे पास कुछ नहीं आया। किसी और के पास आया? नहीं सर, सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी को डेबिट करो। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारे लिए सैलरी एक एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000। हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? हमारे पास एम्प्लॉय के पास आया, हमारे पास कुछ नहीं। अच्छा, हमारे पास से क्या गया? सॉरी, हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से सर पेड पेड पेड, क्या दिया होगा आपने उसको? क्या दिया होगा बताओ? क्या दिया? टॉफी, चॉकलेट, क्या दे दिया हमने उसे? क्यों काम कर रहा है हमारे पास? और मनी, पैसा चाहिए उसे, पैसा। तो हम उसे क्या देंगे? कैश देंगे, टू कैश अकाउंट 10,000। समझ आया? हम उसे कैश देंगे, पैसा देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से हमने एंट्री की, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अपन सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेंट रिसीप्ट फॉर ₹30,000। हमने रेंट रिसीव किया है 30,000। मैंने टर्म पहले क्लियर कर दी है। रिसीव मतलब पास्ट टेंस, पैसा आ चुका है ऑलरेडी। हमारे पास क्या है? इसका मतलब रेंट आया। देखा रेंट आपने? कैसा दिखता है रेंट? देखा क्या? नहीं ना, मैंने नहीं देखा।
तो एक्चुअली में क्या है, मनी, कैश। तो एंट्री हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 30,000। हमारे पास क्या है, 30,000 रुपीज कैश। ठीक है, हमारे पास से क्या आ गया सर, हमारे पास से कुछ नहीं गया। तो किसके पास से गया सर, किसी जिससे हमने रेंट लिया है ना, जो हमारा टेनेंट है उसने पेमेंट किया है। हमें तो टेनेंट का नाम है ही नहीं, और होता भी तो फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ लिखा होता रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो हम यहाँ मिस्टर एक्स का नाम नहीं लिख सकते थे कि सर मिस्टर एक्स पैसे आए, क्योंकि नेम यूज होगा सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, बेसिक। हाँ, और भी कुछ टाइम्स पे होता है, पर बेसिकली आप ये भी दिमाग में रखो कि सर क्रेडिट जब भी ट्रांजैक्शन होगा उस सिचुएशन में उसको हम करेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ सिचुएशंस कैश ट्रांजैक्शंस में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेडिट में होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता, एक बार आप इन डेप्थ जाओ जल्दी से। ठीक है, रेंट रिसीव्ड 30,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000। हमारे पास क्या, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कुछ नहीं गया। तो किसके पास से गया पता नहीं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का थर्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हर इनकम को या गेन को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या रेंट हमारे लिए फायदा है, इनकम है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, 30,000 रुपीज हमने यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर? नहीं, ट्रांजैक्शन दोनों समझ में आ गए। मैंने नॉमिनल अकाउंट के दो ट्रांजैक्शन आपको समझा दिए हैं, होप्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ। ये हमने पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने इसीलिए इसे रब नहीं किया है, जस्ट इसलिए कि आप जब ये सामने होगा तो ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसे हम कंप्लीट करने के बाद फिर करते हैं। ठीक है, चलो अब ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? देखो इंटरेस्ट लिखा है मैंने ब्याज, और ब्याज फायदा है नुकसान ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है या नुकसान है? फायदा है या नुकसान है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या है ये हमारे लिए? पैसा। हम कौन है? हम है बिजनेस, बिजनेसमैन ने हमें पैसा दिया, हमने उस पर उसको ब्याज चुकाया। ब्याज हमारे लिए फायदा है नुकसान है? सर नुकसान है। दिस इज द लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे लिए लॉस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इसका अपोजिट है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। समझना चाहो समझा देता हूं मैं कि बिजनेस ने बिजनेसमैन को पैसे दिए, ड्राइंग्स दी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस लिया, तो इनकम है, फायदा है ना। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस, वापस नीचे रूल्स देख लो कि जब हम बात कर रहे थे डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, और प्रॉफिट को क्रेडिट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस एंड इनकम भी लिख सकते हैं, एक ही बात। हाँ, तो ये हमने लिख दिया कि सर कौन क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। मैं आपको इनको एक अमाउंट्स फिलहाल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, अमाउंट्स के साथ हम बाद में समझ भी लेंगे इसे। ठीक है, मुझे सिर्फ अगर एंट्रीज लिखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो सिचुएशन में देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझना चाह रहे हैं। तो एंट्री अगर मैं लिखना चाहूँ, अभी हमने ऊपर बहुत क्लियर कर दिया था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए लॉस है और उसे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने कर दिया डेबिट। मैं दोनों ट्रांजेक्शन को साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम साथ साथ में ये भी लिख देते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या था सर, ये प्रॉफिट है, इनकम है हमारी, तो उसे आप जरा क्रेडिट कर दो। तो मैंने क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलो, तो अब बात ये आती है कि सर ये चीजें हमने यहाँ के टर्म के थ्रू लिख दी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में बार बार चेक करना ही पड़ रहा था एक्सपेंस है या इनकम है, तो मैंने लिख तो दिया। अब जरा ये बताओ कि यहाँ टू में क्या लिखना है,
और यहाँ डेबिट में क्या लिखा है। सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कभी कैश में ट्रांजैक्शन में नहीं होता, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। और समझने के लिए ये बात भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो पार्ट है ना, ये कैश में ट्रांजैक्शन करने नहीं होते, इसी वजह से लोग आइडिया नहीं रखते इस चीज का। मैंने आपको जब इनिशियली क्वेश्चन पूछा था तो आपके ध्यान में सर खुद को पैसा क्यों देना है, खुद को क्या फायदा ब्याज देना है, कारण सिर्फ इतना ही है, जब भी आपकी बैलेंस शीट्स जाती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या जब अकाउंटेंट उस चीज को फॉलो कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चलता रहता है, लेकिन बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता नॉर्मली कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, चलो तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चीज को क्या है। ये पार्ट अब जर्नल एंट्री में हम जब लेके आते हैं तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कैश में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा भाई, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कैपिटल में ही चला जाएगा। ठीक है ना, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमने उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके साथ क्या होगा सर, उसका पैसा ड्राइंग्स में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, जब पॉसिबिलिटी ऐसी होती है थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और भी आगे जो हम ट्रांजैक्शंस करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक का पार्ट एक बार आप कर देते हैं। देखो अब हम इतना तो हमने समझ लिया, और जर्नल एंट्रीज थोड़ी बहुत और करके देखें, कुछ जर्नल एंट्रीज अगर हम देखेंगे तभी हमें समझ आएगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने की, परचेज करने की, सेल करने की बेसिक एंट्रीज आपने देख ली है, समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है ना। तो और कुछ नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज भी हमने देख ली, ये क्या टर्म्स हैं, है ना। और अब हम जब जर्नल एंट्रीज आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे नेम्स के साथ में और भी चीजें हैं, मैं एक दो ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है ये पूरा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000। हमने श्याम से सिंपली गुड्स परचेज किए, एंट्री हम इसकी समझ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम डिटेल्स में जाने के लिए थोड़ा सा इनिशियल पार्ट है, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं पूरी एंट्री करता हूँ। हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास गुड्स आए, गुड्स आते हैं तो कौन सी प्राइस पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, सेल प्राइस पे, बोलो जल्दी, कॉस्ट प्राइस पे, सेल प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे आते हैं तो नहीं कोई होता है, जल्दी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से क्या गया सर, नाम आ गया, और कैश नहीं लिखा हुआ। जब कैश नहीं लिखा हुआ तो उस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे, उधार में। ठीक है ना, तो हमारे पास से क्या गया, नथिंग, कुछ नहीं गया। तो किसके पास से गया सर, श्याम के पास से गया। क्या गया, 10,000 रुपए गुड्स। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। चलो ये तो समझ आएगा आपको, ये तो हमने कल भी समझा था ना, सॉरी फर्स्ट क्लास में समझा था फिर इसको, है ना। तो अब ये पैसा जो हमने यहाँ पे जो गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, कल को उसका पैसा भी तो चुकाना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि पैसा नहीं चुकाओगे, तो हम अब पैसे देने जा रहे हैं हमेशा, पेड टू श्याम। या फिर रुक जाओ, इसके साथ हमें एक ट्रांजेक्शन और भी समझ लेते हैं ताकि पूरी एक चेन है वो चेन क्लियर हो जाए। देखो ऐसा हो सकता है ना कि ये इस गुड्स में कुछ गुड्स खराब निकले हो, या कुछ समझ नहीं आया हो, या पसंद नहीं आया हो, या जो हमने मंगाई क्वालिटी तो सेम क्वालिटी नहीं थी, या जो सैंपल्स हमने पसंद किए थे उस सैंपल्स के अकॉर्डिंगली स्टॉक नहीं था। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो हो सकता है हमने इसमें से कुछ गुड्स श्याम को वापस कर दिया हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो श्याम को गुड्स वापस होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं आगे समझाऊंगा इसको थोड़ा सा और डिटेल में। देखो पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं।
गुड्स रिटर्न टू श्याम फॉर ₹1000। गुड्स हमने रिटर्न किए हैं शाम को 1000 रुपीज के। हमारे पास क्या आया सर? हमारे पास तो कुछ नहीं आया, तो फिर किसके पास आया? श्याम के पास आया। श्याम अकाउंट डेबिट 1000। हमारे पास से क्या गया सर? हमारे पास तो गुड्स वापस चले गए, और जब गुड्स वापस जा रहे हैं तो कौन सी प्राइस पे जाएंगे? परचेज प्राइस पे या सेल प्राइस पे? सॉरी, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? सर हम बेच रहे हैं क्या गुड्स को? नहीं, जिस प्राइस में हमने परचेज किया था क्या उसी प्राइस में गुड्स वापस जाएंगे? हमने परचेज किया था ऐसे किस प्राइस में? सिंपली हमने इसे कॉस्ट प्राइस में परचेज किया था, और इस बार ये कॉस्ट प्राइस में वापस जाएंगे। क्यों कॉस्ट प्राइस में वापस जाना पड़ेगा इनको? क्योंकि श्याम थोड़ी आपसे सेल परचेज कर रहा है, श्याम तो आपसे वो गुड्स वापस ले रहा है जो गुड्स एक्चुअली में आपने उससे परचेज किए थे। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे, तो हमें तो टू परचेज लिखना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके लिए एक टर्म अलग रखनी चाहिए हमें परचेज के साथ में, तो हम इसे परचेज नहीं, इसे परचेज रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1000। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं वो जो एंट्री हम पहले कर रहे थे उसे कर लेते हैं। पेड टू श्याम फॉर ₹। कितने पैसे देने चाहिए श्याम को? 10,000 के गुड्स परचेज किए थे, 1000 हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो अब हम उसे कितने पैसे देंगे? अब तो हम उसे सिर्फ 9000 रुपीज देंगे। ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में ये जो एंट्री होगी आपकी, हमारे पास क्या आया? पेड टू श्याम। हमारे पास कुछ नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। किसके पास आया? श्याम के पास आया। ये देखो नया पॉइंट आया, ये अपन ने उस टाइम पे बहुत क्लियर किया था कि सर नाम तो जब भी आता है तब आप ये कहते हो कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, लेकिन यहाँ तो लिखा है पेड। पेड मतलब पैसा गया, तो पैसा जा चुका है तो ट्रांजैक्शन कैश हो गया, ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। फिर आपने नेम कैसे यूज कर लिया? यही मैं आपको कह रहा था कि कुछ कंडीशंस में हम ये चीज करेंगे। ठीक है, लेकिन और ट्रांजैक्शंस के अंदर कहीं भी ये पेड या रिसीव्ड वर्ड नहीं मिलेंगे आपको कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। पेड का बेसिक मीनिंग है कि पे किया है ना? तो आप कहते हो ना सर पेड टू शॉपकीपर, पेड बाय पेटीएम, इस तरीके की अमाउंट आप पे करते हो ना, कैसे कैसे ना कैसे, तो वो सब चीजें आप समझो ना कि पेड का मतलब पैसे दे चुके हैं। ठीक है, तो पैसा गया, क्या आया था हमारे पास? कुछ नहीं। किसके पास आया था? श्याम के पास। तो हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट 9000। समझ आया? क्लियर है ना? ये इस तरीके से आपकी टर्म है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। समझ आ गया होगा अच्छे से आपको कि क्या ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। ओके, चलो, तो ये हमने कुछ ट्रांजैक्शन समझे जर्नल एंट्री के। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन दोबारा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको नए नए ट्रांजैक्शन साथ साथ में आने चाहिए। सारे ट्रांजैक्शन इतने आसानी से समझ नहीं आएंगे, आगे हम बढ़ेंगे तो स्लोली बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, और अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू हम इन चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ने के लिए हम समझते हैं। अब क्या ऐसा होता है क्या कि आप जब गुड्स परचेज करते हो किसी से, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से गुड्स लिए, और गुड्स लिया, उसने कहा कि ऐसा है कि 500 रुपए की शर्ट है। ठीक है, आपने कहा नहीं 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 500 की नहीं है, 500 तो ज्यादा है, सही लगाओ रेट, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो फिर सामने वाला सही लगाता है क्या? लगाता नहीं लगाता? बोलो, लगाता है ना? कुछ कम करता है 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। तो ये चीज हम जब करते हैं क्या होता है? डिस्काउंट एक तरीके का। डिस्काउंट भी तो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं पार्ट होता है। तो डिस्काउंट जो पार्ट है उसको समझना है हमें कि सर ये डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट देखो, सबसे पहले तो ये डिस्काउंट जो है हमारे यहाँ पे दो टाइप का मिलेगा आपको। ठीक है, ये टर्म हमें समझनी है। टर्म क्या है ये देखो, एक है आपका कैश डिस्काउंट, एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट। समझ आ रही बात? एक है कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो कैश डिस्काउंट और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये क्या है? देखो, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, इनको समझ लेंगे अगर हम टर्म्स, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने पहले इस चीज को देखा हो
शायद हम थोड़ा अलग तरीके से मे भी अपने सिस्टम को समझाओ। ठीक है, देखो जरा मेरी बात को समझना, एक है कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट। ये दोनों में डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल को माइंड में सोचो, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप गए सब्जी वाले के पास, ठीक है, सब्जी मांगी, आपने उससे पूछा कि भाई आलू कितने रुपए किलो, तो उसने कह दिया आपको कि 30 रुपीज। आपने कहा नहीं 30 तो ज़्यादा है ना, 30 तो ज़्यादा है। और आप कभी ऐसे भी कहते हो सर ऐसे भाई साहब मेरे को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा है 5 किलो लूँगा, तो फिर वो बोलता है ना कि चलो ठीक है 30 के बजाय 25 दे देना, ऐसा होता है ना, तो वो 25 दे देता है, पॉसिबल है। चलो, तो ये तो हो गया आपका एक डिस्काउंट, ठीक है। समझते हैं कौन सा डिस्काउंट है, इसके बारे में और भी क्लियर करेंगे। एक डिस्काउंट आपने ऐसा देखा है कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, लाइव एग्जांपल, करंट एग्जांपल जो भी चल रहा है, अभी लॉकडाउन में सब जगह सब कुछ बंद है ना, पूरा इंडिया बंद पड़ा है, पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा है, सब कुछ ऑनलाइन मार्केट ये वो सब कुछ बंद है ना। तो इस टाइम पर लोग क्या कर रहे हैं, लोग फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं कि जब भी लॉकडाउन खुले तो हमारी सेल बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगी, लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होंगे, तो सेल कैसे बढ़ेगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सेंट्रल ने या और बहुत सारे हैं, मैं तो एक बेसिक एग्जांपल पिक किया है, ठीक है। तो सेंट्रल ने स्कीम निकाली कि मैं अभी आप कूपन परचेज कर लो, तो बाद में आप क्या कर सकते हो, बाद में बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा की शॉपिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ 3000 के वाउचर दिए हैं, 4000 की आप परचेज कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें, मतलब कुछ भी, है ना। तो ऐसा लोग क्या कर रहे हैं, प्री बुकिंग्स कर रहे हैं कि बाद में पता नहीं लोग हमसे परचेज करें ना करें, तो इस सिचुएशन में हो सकता है एसेंशियल चीज़ें ही परचेज करें। और हम जैसा जानते हैं कि क्लोथ्स या शोरूम्स या ये सब चीजें हमारे उतने लग्जरियस पार्ट का नहीं है अभी भी, है ना। हम कपड़े लेना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक बात को समझो कि जो हमारी आज कंडीशन है, उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत कुछ परचेज कर दें, ठीक है। तो बात ये आ रही है कि सर अब सेंट्रल में ये जो चीज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, सोच के देखो। या फिर मैं इसको और थोड़ा सा समझता हूँ, या आप किसी भी जगह शॉपिंग में जाते हो, जैसे आप जब भी सेल चल रही होती है, नॉर्मली शायद जनवरी के मंथ में या जुलाई के मंथ में रहता है ना, तो उस सिचुएशन में जब आप चेक करते हो कि 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, क्या होता है ना, बाहर एक शॉप की बाहर लिखा होता है, तो फिर उन डिस्काउंट को देख के आप एंटर करते हो या नहीं करते हो ना, देखते जाते हो कि चलो डिस्काउंट चल रहा है, देख के आते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए, ऐसा होता है ना। तो जब हम ऐसी चीजें देखते हैं, जब भी हम ऐसी चीजें सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, चलो परचेज करने की कोशिश करते हैं, तो अब अगर वहां डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ होता, मान लो बाहर नहीं लिखा होता, अंदर होता, तो अगर सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती तो क्या आप एंटर करते हो शोरूम के अंदर? शायद नहीं। आपको परचेज ही करना होता ना, उस ही शोरूम से परचेज करना होगा तो ही आप जाते, नहीं तो नहीं जाते, ठीक है। तो ये जो 50% 70% डिस्काउंट वो बाहर बोर्ड पे लगा के रख रहे हैं कि क्यों लगाया, क्या रीजन है, किस वजह से उन्होंने ये चीज कर रखी है। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, आप देखो, आपको पसंद आएगा, आप शॉपिंग करो, ठीक है ना। तो दो टाइप के डिस्काउंट हम कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एक तो डिस्काउंट है जो मांग रहे हैं कि सर दो ना, और एक वो जो दे रहे हैं, लो आ जाओ। तो एक है कैश डिस्काउंट, एक है ट्रेड डिस्काउंट। आपने जो मांगा वो तो है कैश डिस्काउंट। अगर मैं इंडिया की टर्म्स में कहूं, सिंपली ये हो गया आपका बार्गेनिंग, ठीक है ना। तो बार्गेनिंग जो है आपका, ये आपके कहीं ना कहीं क्या करता है, बार्गेनिंग से आप क्या करते हो, जानते हो ना सब जने कि बार्गेनिंग क्या होती है। बार्गेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं नॉर्मली कि कोशिश करते हैं, सर थोड़ा सा कम कर दो ना, चलेगा, है ना, ऐसे करने की कोशिश करते हैं। जबकि ट्रेड डिस्काउंट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, आओ आओ हम बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, ऐसा ना करते हैं कि हम जितने भी एमआरपी होगी उस पर डिस्काउंट देंगे, वो क्या रहता है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर, है ना। आपने दोनों को समझ लिया कि क्या चीज है। इसके बारे में और भी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, आपने इस चीज को समझा होगा कि इसकी एंट्री नहीं होती, जबकि इसकी एंट्री होती है ना। तो ज्यादा एंट्री क्यों नहीं होती, ये भी एक टर्म है कि सर आपने ये तो बता दिया कि डिस्काउंट होते क्या हैं,
लेकिन ये डिस्काउंट्स की जर्नल एंट्रीज की क्यों नहीं होती, ये अपने आप में एक रीजन है। नॉर्मली होता है, कई बार टीचर्स भी सर बता देते हैं कि सर ऐसा है, देखो इसकी एंट्री नहीं होती, और नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछना भी पसंद नहीं करते कि सर क्यों नहीं होती, जरा ये तो बता दो, इसकी कर रहे हो, इसकी नहीं कर रहे हो, है पक्षपात, दोनों डिस्काउंट है, ये तो अच्छा वाला डिस्काउंट है, ये तो अच्छा वाला है, बाहर बुला बुला के कस्टमर, बल्कि हमारी सेल बढ़ा रहा है, और ये तो सेल भी नहीं बढ़ा रहा, तो फिर ऐसा क्यों? ठीक है, चलो ये बेसिक पार्ट मैंने आपको डिस्काउंट्स के बारे में बताया है। डिस्काउंट्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे, और ये एंट्री वाला पार्ट कि इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्यों नहीं होती, वो रीजन भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छे से इस चीज को, अभी तक हमने जो जर्नल एंट्रीज देखी है उनको देखो, थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते, ज्यादा जल्दी चलेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। नॉर्मली आप क्लास के अंदर इतना ही पढ़ सकते हो इनिशियली, इससे ज्यादा कभी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ सारे लेक्चर्स साथ में देखने की कोशिश मत करना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आज समझ में आ जाए, लेकिन आज के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है, आगे जाके आप इनको प्रॉब्लम्स में पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो मैं जनरल एंट्रीज करके बता रहा हूँ उनको रूल्स के साथ मैच करते चलना, क्या हमारे रूल्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप आराम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके बताओ कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये रूल्स कैसे मैच हुए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आपको इनके आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स प्लीज करते रहिए, और आगे के लेक्चर्स के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।